अरे वाह क्या स्वाद है, मसाला तो एकदम जादू है। ऐसा समोसा तो मैंने शहर में भी नहीं खाया। बाकी लोग भी उत्साहित होकर पास आने लगते हैं। मुझे 2 देना भैया। मुझे भी 4 समोसे देना, बच्चों को भी खिलाऊंगा। किशन का ठेला धीरे धीरे खाली हो जाता है और उसके समोसे की चर्चा पूरे गांव शहर में फैल जाती है। जब ये बात किशन की बहन सरिता को पता चलती है तो उसके अंदर एक जलन की भावना आ जाती है। वो मेरे घर भीख मांगने आया था, अब मुझसे आगे निकल गया। नहीं, मैं इसे बर्बाद करके रहूंगी। सरिता ने अपने 2 नौकरों को बुलाया और उसके कानों में कुछ फुसफुस आया। अगली सुबह होते ही जब किशन समोसे लेकर गांव की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे 2 गुंडे उसे रोक लेते हैं। देख किशन, आज के बाद तू इधर समोसे बेचने नहीं आएगा। पर क्यों नहीं आ सकता? बता तो दो। मेरी इधर अच्छी कमाई है, मैं इधर ही समोसे बेचने आऊंगा। हमसे जुबान लड़ाता है, बहस करता है। ये ले, अब तू देख। ऐसा कहकर सरिता के दोनों नौकरों ने किशन के समोसे के ठेले को गिरा देते हैं। जमीन पर सारे समोसे बिखर जाते हैं और किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़ी उदास मन से किशन अपने घर चला जाता है और घर जाकर किसी से कुछ नहीं कहता। अजी उठिए ना, आज क्या आपको समोसे बेचने नहीं जाना? मैंने ठेले पर समोसे रख दिए हैं। राधा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं आज समोसे बेचने नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम आराम करो किशन। मैं आज समोसा लेकर गांव में बेचने जा रही हूँ। तू गांव गांव घूमेगी? हाँ, क्यों नहीं? औरत हूं तो क्या हुआ? जब घर में जिम्मेदारी हो तो स्त्री पुरुष का फर्क नहीं देखा जाता। तुम अब आराम करोगे और मैं व्यापार संभालूंगी। समोसे ले लो, गरम गरम समोसे ले लो, चटपटी चटनी के साथ ले लो। एक बार खाओ, बार बार आओ। समोसे ले लो। ऐसे सुनते ही गांव के लोग अपने अपने घरों से समोसे खाने निकलते हैं और इस बार राधा को देखकर कई औरतें चकित हो जाती हैं। अरे राधा, तुम बेच रही हो समोसे? दीदी, अब किशन की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। सुहाग वही है राधा के हाथ का। इस बार तो राधा के सारे समोसे हाथों हाथ तुरंत बिक जाते हैं और उसकी बहुत ही अच्छी कमाई होती है। यह सब खड़े होकर सरिता दूर से ही देख रही थी। वह गुस्से से तमतमा कर घर जाती है और अपनी नौकरों पर चिल्लाते हुए बोलती है। दोनों भागते हुए सरिता के पास पहुंचते हैं। जी मालकिन, बताइए। अरे तुम दोनों महामूर्ख हो क्या? मैं तुम लोगों को किशन और राधा का व्यापार चौपट करने के लिए 12,000 रुपए दिया था। अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? मालकिन, अपने जैसा कहा, हम लोगों ने वैसा ही किया था। अब तुम लोगों को कुछ नया उपाय सोचना होगा जिससे राधा और किशन दोनों में से कोई भी समोसा बेच ना सके। मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, वैसा ही होगा। मेहनत राधा और किशन की होगी और कमाई हमारी। अब वह दोनों सरिता के नौकर राधा के घर की निगरानी करने लगते हैं। राधा और किशन दोनों घर के बाहर बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब हमारी कमाई अच्छी होने लगी है, क्यों ना हम अपने बचे हुए पैसे से एक समोसे की दुकान खोलें? हाँ, तुम सही कह रही हो राधा। मैं कल ही जाकर दुकान का पता करता हूँ। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी गांव के मुखिया उनके पास आते हैं और कहते हैं, राधा